नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में शनिवार को 51 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए नए 41 केस। कोरोना संक्रमित बैंक लुटेरा नागरिक अस्पताल से हुआ फरार, पुलिस टीम जांच में जुटी। नगर पार्षदों का धरना हुआ खत्म, प्रधान ने किया जिला प्रशासन का धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सात्विक भोजन के लिए सीबीएलयू ने चलाया जागरूकता अभियान। श्रद्धा के साथ निकाले अपने पितरों का श्राद्ध, गाय के साथ ना करें अपराध। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से सेक्टर 23 में चलाई गई पौधारोपण मुहिम। और अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से भिवानी जिले में कोरोना पॉजिटिव लगातार बढ़ रहे हैं, तो करीबन उतने ही केसेस ठीक भी हो रहे हैं। शनिवार को जिले में 41 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस आए तो 51 ठीक भी हुए। अब तक कुल आए 1930 केसेस में से 1595 ठीक हो चुके हैं और 316 एक्टिव केसेस हैं। शनिवार दोपहर तक 550 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि भिवानी जिले में खबर लिखे जाने तक शनिवार को 41 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से एक हासीगेट भिवानी से, एक भारतनगर से, एक कायला से, एक एसडीएम कार्यालय से, 4 शांति नगर से, 10 डीसी कॉलोनी भिवानी से, एक गांव गुजरानी से, 5 कैनरा बैंक भिवानी से, एक कैरू से, एक सेक्टर 23 से, एक चिरंजीव कॉलोनी से, 3 सेक्टर 13 भिवानी से, एक हालू बाजार से, एक गौशाला मार्केट भिवानी से, एक जीएच भिवानी से, 2 गांव तालू से, एक बिचला बाजार भिवानी से, एक डिगावा से, एक विकासनगर भिवानी से, एक निगाना खुर्द से, एक शहर कला से व एक सरकारी स्कूल हालूवास से है। सिविल सर्जन ने बताया कि अब तक जिले में कुल 1930 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 1595 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 316 एक्टिव केसेस हैं। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जिले में 550 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में शनिवार को 51 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। एक तो बैंक लूटने में शामिल और दूसरे कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी आरोपी उपचार के दौरान भिवानी के नागरिक अस्पताल से फरार हो गया। इस बदमाश के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और लापरवाही करने वालों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि भिवानी पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया जब शुक्रवार देर शाम चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित एक बैंक लुटेरा अचानक फरार हो गया। आनन फानन में पुलिस की कई टीम मौके पर पहुंची। सिटी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं दिनोद गेट चौकी पुलिस टीम व साइबर सेल भी मौके पर पहुंची। सिटी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी शिवम जींद जिला के शामलो गाँव का निवासी है, जिसके खिलाफ सदर थाना भिवानी में लूट 2, तोशाम जींद व कैथल थाना में हत्या व लूट के एक मामले दर्ज हैं। आज शिवम सनोप सतीश कुमार वासी शामलो कला थाना जुलाना का आरोपी कोरोना पॉजिटिव आने के कारण यहाँ सिविल हॉस्पिटल के 8 नंबर वार्ड में दाखिल था। जो शाम को सूचना मिली कि 5-6 बजे की मुलजिम भाग गया है हॉस्पिटल से बिना देखा से, तो हम मौके पर आए थे यहाँ, जिसकी जाँच कर रहे हैं, जिसके खिलाफ 5 अभियोग अंकित हैं। 2 अभियोग सदर थाने के हैं, डकैती के और लूट के। एक लूट का थाना तोशाम का है और एक 302 सदर थाने का है।
सदर जींद और एक मुकदमा आरम जट्टा कैथल का है। इसके खिलाफ कुल 5 अभियोग अंकित हैं जो यहाँ से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। तो सर कोई सिक्योरिटी में कोरोना के चलते या नहीं? ना, कोरोना के चलते यहाँ गार्ड लगाई हुई थी, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पितृपक्ष के चलते लोगों की श्रद्धा को देखते हुए गोग्रास देने वालों से गोरक्षा दल के सदस्यों ने तला हुआ भोजन गायों को न देने की अपील की है। उनका कहना था कि तला हुआ भोजन देने से ही गायों की मौत हो जाती है। वहीं जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने भी लोगों से पूरी के बजाय रोटी देने के लिए आग्रह किया है। शहरवासी गाय को गोग्रास देते हैं। कुछ लोग तो गोग्रास में 30 से 40 पूरियां कर देते हैं, जिसके तलते गाय के पेट में तला हुआ भोजन चला जाता है और गाय को अफारा हो जाता है, जिससे परेशान होकर गाय की मौत हो जाती है। इस तरह से हम पुण्य के चक्कर में पाप को कमा लेते हैं। जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ जी ने बताया कि शहर भर में ये इकट्ठा होकर 100 से 200 ग्रास के रूप में हो जाता है, जिससे गाय को अफारा हो जाता है और गाय की मौत हो जाती है। उनकी अपील है कि गोग्रास को या तो आप गौशाला में दें ताकि सभी गौओं को वो ग्रास थोड़ा थोड़ा मात्रा में बट के मिले। आटे की बनी हुई रोटी को ही गाय को गोग्रास के रूप में दें। वहीं भिवानी गोरक्षा दल के अध्यक्ष संजय परमार ने बताया कि हर वर्ष श्राद्धों के समय पर 10 से 12 गायें तले हुए भोजन के कारण मौत का शिकार हो जाती हैं। उनकी भिवानी की जनता से अपील है कि वे गोग्रास को गौशाला में ही दें ताकि गौशाला कमेटी इसका सही से प्रबंधन करके गौओं को ग्रास दे सके, या आप आटे की बनी हुई कच्ची रोटी ही गौओं को दें। कनागतों में जो टीकड़ी काटने का विधान है वो एक उस टाइम से चला आ रहा है। और पहले क्या था कि रोटी दिया करते, न कि पक्की पूरियाँ वगैरह। उससे पशुओं को, गौओं को बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसमें उनकी आंतड़ियों में वो जम जाता है और जा करके ज़्यादा खिलाने के बाद तो वो घनकरी गौएँ तो मर जाती हैं। इसलिए जो हम पुण्य का भागी होते हैं उसके बाद हमें पाप और होता है, क्योंकि जो उनको ग्रास देता है और देते हैं पितरों के नाम का। और गौ माता को हम पूर्ण रूप से माता के स्वरूप में मान करके उनको जो पितरों से मुक्ति के लिए करते हैं, वो पक्की भोजन देने से, पूरी देने से उनको नुकसान होता है। इसलिए मैं सभी को यही कहूँगा कि गोग्रास के लिए पहले तो कच्ची रोटी बनाई जाए, रोटी। उसके साथ साथ पहले क्या था, हर घर गौएँ होती थी और हर घर में या 1-2 पड़ोस में ना होती थी तो एक आधा ग्रास उनको देते तो वो तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या होता है कि घरों में गौएँ नहीं हैं, रोड पे या कोई पास में बंधी हुई गौओं को एक, वो तो सोचता है मैं एक ही दूँ, लेकिन कम से कम 50, 100, 200 उसके अंदर दे देते हैं। उसके साथ साथ अब जैसे मैं मंदिर में हूँ तो मंदिर में 10-20 गौएँ हैं। अब मैं उन भक्तों को कहाँ तक मना करूँ, वो आकर के क्या करते हैं कि मैं तो 2 ही रोटी ले आऊँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो उनको पुण्य के बजाय पाप लगता है। मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि जितने भी गौओं के हैं, विशेष करके हर कनागत को और विशेष करके अमावस को विशेष ध्यान दें कि वो हर गौओं का जो ग्रास काटें वो गौशाला में जा करके दे, ताकि गौशाला में वो संचालक उनको अच्छी तरह से सभी गौओं के मुंह में थोड़ा थोड़ा ग्रास दिया चला जाएगा। उससे आपका पुण्य होगा, अन्यथा हमारे पुण्य के बजाय पाप लगेगा। क्योंकि हम जिस लिए देते हैं, गौग्रास जो देते हैं वो आत्मा को संतुष्टि के लिए देते हैं, वो उल्टा भागी बढ़ जाता है। जिस प्रकार किसी बीमार आदमी को कोई दवाई अनुसार दूसरी चीज़ डोज ज़्यादा दी जाती है तो जो मर जाता है, तो उसका पाप कौन होगा। उसी प्रकार हमारे अंदर अब हम गौ माता का जो ग्रास काटते हैं उसको घर घर में ना दे करके, रोड पे ना दे करके गौशाला में जा करके दें। और गौशाला में वो, क्योंकि काफ़ी गौएँ हैं, वो अच्छी तरह से सबको ग्रहण करेंगी और आपको उस श्राद्ध का भी पुण्य मिलेगा। साथ साथ हमारे मानुष जीवन में जो गौ माता को पूर्ण रूप से भगवान का जो 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, उसको सभी ग्रहण करके आपको फलीभूत होंगे। श्राद्ध पक्ष के दौरान में खासकर अमावस्या को हम जाने अनजाने गौ हत्या का पाप ले रहे हैं। उनसे बचने के लिए हमको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या होता है, हर घर से श्राद्ध के तौर में 16 जगह टिकड़ी निकलती हैं और टिकड़ी हम रोड पर खड़ी गायों को दे देते हैं, जबकि हमें ये नहीं पता होता कि उस गली के अंदर सिर्फ 1 या 2 गायें होती हैं और देने वाले सैकड़ों होते हैं, जिसकी वजह से वो गाय फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर, क्योंकि उनके पेट के अंदर पॉलीथीन होता है, वो पॉलीथीन में वो गाय, उनका जो गोग्रास होता है वो उलझ कर गैस पैदा करता है, जिसकी वजह से गायें अफारा कर मर जाती हैं। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, इस गोग्रास को लीजिए, गाय के गोग्रास को लेकर गौशाला में जाइए। और गौशाला में गायें ज़्यादा होती हैं
तो वो गोग्रास बट के हिस्से आ जाता है और हम पाप से ही बच जाते हैं। भिवानी में नगर परिषद के बाहर 2 दिन से पार्षदों का धरना चल रहा था। इस धरने को अब समाप्त कर दिया गया है। इन पार्षदों की मांग थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को राशि समय पर जारी की जाए। चेयरमैन रण सिंह यादव का कहना था कि इस मांग के मांगे जाने के बाद अब मांग मान ली गई है और धरना समाप्त कर दिया गया है। नगर परिषद के पार्षद पिछले 2 दिनों से अर्धनग्न होकर अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के गेट पर ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे गए। इन पार्षदों के साथ शहर के विभिन्न संगठन भी उनके समर्थन में उतर गए। 2 दिनों के धरने के बाद आज उनका धरना समाप्त हो गया है। इस बारे में नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव ने बताया कि पार्षदों द्वारा धरना दिया गया था। उनकी जिला उपायुक्त ने दोनों मांगे पूरी कर दी हैं। उन्होंने 54 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चेक तैयार कर दिए गए हैं, जो कुछ ही दिनों में उनके खातों में डाल दिए जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से सभी पार्षदों का यही चाह थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य जो चल रहा था उसमें डिले हो गई थी। बीच में हमारे अधिकारी न होने के कारण उसमें काम में रुकावट आ रही थी, तो अभी सभी पार्षदों ने मिलकर डी साहब से मिले हैं। अभी उसमें डी साहब ने एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया, जिससे अभी आज हमने 51 आदमियों का तो बना करके 51 जो लाभार्थी है उनका मंडे को चेक उनके अकाउंट में डल जाएगा। अभी रूटीन में यह प्रोसीजर शुरू हो गया है। अब हम लगातार जल्दी से जल्दी करके जो भी PMAY की जो स्कीम है इसके तहत जितने लाभार्थी को लाभ मिला उनको हम जल्दी से जल्दी कागज पूरे करा करके देने का काम करेंगे। करना हमारी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि गरीब आदमी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो लाभार्थी थे उनको हम वो लाभ नहीं दे पा रहे थे। बार बार हम अधिकारियों के चक्कर काट के भी परेशान हो गए थे। हमारी हाउस की मीटिंग में जब ये बातें हुई कि एजेंडा क्या रहेगा, एजेंडा हमने सबने बहिष्कार कर दिया मीटिंग का। उसके बाद हम धरने पर बैठ गए सबकी सहमति से। जब हमने दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर तो प्रशासन ने हमारी मानी, हमें बुलाया गया, हम उनके पास गए। जो हमारे जितने भी काम पेंडिंग थे हमारे नगर परिषद के, जैसे टेंडर थे वो टेंडर ओपन हो गए। उसके बाद एसग्रेशिया के 5 केस थे जो उनको लाभ मिलना था वो भी हो गए। इसके अलावा जो तनख्वाह पेंडिंग थी सारी की सारी होगी। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना मेन मुद्दा था जो हमारा, उसमें 51 आदमियों का तो आज हमने सबके नाम बता दिए यहाँ पर धरने पे, और धरने को समाप्त कर दिया गया है। मिठाई बांटकर सबने बहुत खुशी का इजहार किया। और हमारे आदरणीय DC साहब का धन्यवाद, जिन्होंने हमारी बात को सुना व समझा और आगे से आश्वासन भी दिया कि कोई किसी प्रकार का डिले नहीं होगा। भिवानी में आम आदमी पार्टी ने पीपली रैली में किसानों व व्यापारियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए अपना रोष जताया। स्थानीय लघु सचिवालय क्षेत्र में एकत्रित होकर आप टीम ने नारेबाजी की और किसानों के लिए बनाए गए अध्यादेश की प्रतियां भी जलाई। इस बारे में जिला अध्यक्ष दलजीत तारू ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पीपली, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में किसानों, व्यापारियों व मजदूरों पर किए गए लाठीचार्ज का आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि सरकार उन तीनों अध्यादेशों को वापस ले जो किसान व व्यापारी विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक अधिकारों का अगर सरकार ऐसे ही हनन करती रही तो आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों, मजदूरों तथा आड़तियों के समर्थन में सड़कों पर उतर जाएगा, जिसे सरकार को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में जो हुआ वह न सिर्फ अलोकतांत्रिक है बल्कि अमानवीय भी है। हमारी मांग तो ये है कि प्रतियां सुरेंद्र पार्क में जलाई गई, और जो कल उसमें पीपली कुरुक्षेत्र में जो शांतिपूर्वक किसान जा रहे थे धरने पर, पुलिस ने बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज किया उसकी आम आदमी पार्टी घोर निंदा करती है। और साथ ये कहना चाहती है जो किसान, मजदूर, व्यापारी, इन तीनों पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो घायल भी हुए हैं, और जो गिरफ्तार कर रखे उनको जल्दी से जल्दी मतलब रिहा किया जाए। और जो सिविल वर्दी में पुलिस वाला ने लाठीचार्ज किया है उनकी इंक्वायरी की जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कोई भी बाहर पहले मंडी में खरीदते थे, कोई भी बाहर खरीद सकता है, उसकी क्या गारंटी वो पैसे देगा कि नहीं देगा, किस रेट में खरीदेगा। जब सरकार का कोई हाथ ही नहीं रहेगा उसमें तो कैसे फायदे की चीज़ें बताओ। एक जो आवश्यक सामग्री थी उसके ऊपर पहले रोक होया कर दी। अब भाई इकट्ठा नहीं कर सकते, अब कितना भी स्टॉक कर सकता है, कोई भी कर सकता है, तो कहाँ फायदा का सौदा किसान। सही व सात्विक भोजन होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, यह कहना था चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर RK मित्तल का। विश्वविद्यालय के सामाजिक विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के तहत नगर के लोगों के स्वास्थ्य व खान पान के प्रति जागरूक किया जाएगा।
और भोजन वेस्ट न करने की उनसे अपील भी की जाएगी। शनिवार को अभियान के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर आर के मित्तल ने बताया कि हम सब के द्वारा अनाप शनाप भोजन करना अनेक गंभीर बीमारियों को न्योता देना है। इसलिए हमें चाहिए कि फसलों में ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करें, जल संरक्षण करें व ब्याह शादियों में भोजन की बर्बादी पर रोक लगाएं। वहीं उन्होंने बताया कि CBLU के सामाजिक विभाग के द्वारा यह बीड़ा उठाया गया है कि वे लोगों को सात्विक भोजन करने के प्रति जागरूक करेंगे ताकि जनता को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। प्रभाव के कारण और वैश्वीकरण के अंधाधुंध नकल के कारण लोगों में एक अनावश्यक उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ी है और इस प्रवृत्ति के कारण अनेक बीमारियों ने जन्म लिया। हम देखते हैं चाहे वो शुगर की प्रॉब्लम हो, BP ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो या और कैंसर जैसी बड़ी भयंकर बीमारियां आज अक्सर देखने को मिलती हैं क्योंकि हमारा उपभोग शुद्ध नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वो शुद्ध उपभोग की तरफ जाएं। उपभोग उतना करें जितना आवश्यक है और मनुष्य का शरीर मुख्य रूप से भोजन के ऊपर, उसके उपभोग के ऊपर निर्भर करता है। यदि उपभोग सही है, सात्विक है, तो उसका शरीर सही होगा और यदि वो सात्विक नहीं है, अनावश्यक उपभोग हम किसी तरीके से करते हैं, चाहे नशीले पदार्थ हो, शराब हो या कोई और इस तरीके से उपभोग है जो वांछनीय नहीं है, उससे अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इस समस्या को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने समझते हुए सामाजिक विभाग ने एक बीड़ा उठाया है जिसका उद्देश्य है भिवानी शहर के लोगों को जागरूक करना ताकि वो जल संरक्षण कर सकें, ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग कर सकें, ब्याह शादी में वेस्ट उपभोग ना करें, फेंकें नहीं, खाएं उतना जितना आवश्यक है, आदि आदि। ये ऐसे सारे मुद्दे हैं जिनको इस लंबे दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत उठाया जाएगा। मैं सभी भिवानी निवासियों से, सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि वो इस अभियान में हमारा साथ दें ताकि वातावरण स्वच्छ बन सके। पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए RWA एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के सौजन्य से नगर के सेक्टर 23 स्थित सुभाष चंद्र पार्क में पौधारोपण किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों ने बैंक का 57वां स्थापना दिवस मनाते हुए करीबन 50 से अधिक पौधे लगाए और इनके संरक्षण का संकल्प भी लिया। इस मौके पर क्षेत्रीय सचिव दिनेश बेनीवाल ने बताया कि हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत अधिक महत्व होता है। वृक्ष ही हमें स्वच्छ हवा देते हैं जिसके चलते हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उन्होंने आज पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के चलते हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है जिसके चलते बहुत सी बीमारियां फैल रही है। इसलिए स्वच्छ हवा पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण का बीड़ा अपना कर्तव्य समझकर उठाना चाहिए। पौधारोपण के साथ ही क्षेत्रीय सचिव ने पौधों के लालन पालन व संरक्षण का जिम्मा भी उठाया ताकि ये पौधे वृक्ष बनकर हमें छाया दे सकें। ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन के 57th फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में हमने आज यहाँ पे 50 पौधे लगाए हैं। मेरी पूरी टीम ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन के कमेटी मेंबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस उपलक्ष्य में हमने जितने भी पौधे लगाए हैं मैं उनको आश्वासन देता हूं कि हम आगे भी इनका पानी वगैरह का पूरा ध्यान रखेंगे। यूनियन जो ये पौधारोपण कर रही है और जिन्होंने हमारा यहाँ साथ दिया इस ग्रीन बेल्ट को मैनेज करने का जो बीड़ा उठाया है, हम इनका धन्यवाद करते हैं और इनको ये भी सलाह देते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि हम अपना यहाँ पानी वानी का और सारा प्रबंध करेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद दिए इनके। और इनके आज स्थापना दिवस पर हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं और आने वाले समय में ये इस तरह के कार्य करें, और इसके लिए हम इनको सेक्टर में इनकी सेवाएं लेते रहेंगे और इनसे बार बार अपना जो भी इनका सहयोग है वो लेंगे और जो हमसे सहयोग बन पड़ेगा वो हम इनको देंगे। और अब जाने से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर।
जिले में शनिवार को 51 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए नए 41 केस। कोरोना संक्रमित बैंक लुटेरा नागरिक अस्पताल से हुआ फरार, पुलिस टीम जांच में जुटी। नगर पार्षदों का धरना हुआ खत्म, प्रधान ने किया जिला प्रशासन का धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सात्विक भोजन के लिए सीबीएलयू ने चलाया जागरूकता अभियान। श्रद्धा के साथ निकाले अपने पितरों का श्राद्ध, गाय के साथ ना करें अपराध। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से सेक्टर 23 में चलाई गई पौधारोपण मुहिम। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।